अंबिकापुर के गुदरी बाजार में सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं की मनमानी से प्रशासन परेशान। कोरोना नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ सब्जी विक्रेताओं ने किया विवाद। गुदरी बाजार में शेड के नीचे सब्जी बेचने पर कलेक्टर ने लगाया है प्रतिबंध। व्यापारियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली महिला को अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरगुजा और सूरजपुर जिले के कई व्यापारियों को ठगी का शिकार बना चुकी है महिला। व्यापारियों की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। अंबिकापुर में एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान हुआ प्रभावित। कोरोना वैक्सीन की डोज खत्म होने से थमा टीकाकरण अभियान। जिला टीकाकरण अधिकारी ने 15 जुलाई तक वैक्सीन की खेप सरगुजा पहुंचने की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। अंबिकापुर के गुदरी बाजार में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने पहुंची प्रशासनिक अमले को सब्जी विक्रेताओं ने घेर लिया और प्रशासनिक कार्यवाही से नाराज होकर सब्जी विक्रेता विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस बल को मौके पर आना पड़ा। तब जाकर प्रशासनिक टीम सब्जी विक्रेताओं के चंगुल से बाहर निकली। सरगुजा जिले में कोरोना वायरस तो नियंत्रण में आ गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ जहां संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए प्रशासन अभी से सतर्क नजर आ रहा है, वहीं सब्जी विक्रेता कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का पालन करने को तैयार नहीं है। दरअसल गुदरी बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने शेड के नीचे सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को कला केंद्र मैदान में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है, ताकि गुदरी बाजार में उमड़ने वाली भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके और कोरोना के सामुदायिक विस्तार को रोका जा सके। लेकिन प्रशासन द्वारा जारी आदेश का गुदरी बाजार में सब्जी बेचने वाले विक्रेता ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से गुदरी बाजार में भीड़ कम नहीं हो रही है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह प्रशासन की टीम गुदरी बाजार में कार्रवाई करने पहुंची थी। प्रशासनिक अमले ने जब सब्जी विक्रेताओं को कला केंद्र मैदान में जाने को कहा तो सब्जी विक्रेता उग्र हो गए। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासनिक गाड़ी को घेर लिया और विवाद करने लगे। यह विवाद घंटों चला, जिसके बाद पुलिस बल को मौके पर जाना पड़ा। तब जाकर प्रशासनिक अमला जैसे तैसे सब्जी विक्रेताओं के चंगुल से बाहर निकला। यही नहीं, सब्जी विक्रेता प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद गुदरी बाजार से हटने को तैयार नहीं हुए। मजबूरन प्रशासनिक अमले को कार्रवाई किए बिना खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सब्जी विक्रेताओं की जिद की वजह से कहीं न कहीं एक बार फिर गुदरी बाजार कोरोना के सामुदायिक विस्तार का केंद्र न बन जाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व एसडीएम प्रदीप साहू गुदरी बाजार पहुंचकर सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कला केंद्र मैदान में शिफ्ट करवा दिए थे। बावजूद इसके एक बार फिर सब्जी विक्रेता गुदरी बाजार में सब्जी बेचना शुरू कर दिए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन द्वारा जिद पर अड़े सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग नगर निगम प्रशासन की टीम, राजस्व टीम कार्रवाई करते रहते हैं। जो मास्क नहीं पहनते हैं, जो अवैध तरीके से दुकान खोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, कोरोना पे नियंत्रण पाया जा सके। मैंने कई बार इनसे आग्रह किया है, अपील किया है कि कला केंद्र मैदान में पर्याप्त जगह है। वहाँ पे ऑलरेडी करीब 1/4 हिस्से पे दुकानें संचालित हो रही हैं। उनको कई बार समझाई दिया जा चुका है कि कला केंद्र मैदान में शिफ्ट करें, आपके जगह की पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पे, बट शिफ्ट नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए गुदरी बाज़ार को बंद करके रखे हैं, जब तक कि कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब का नया आदेश ना आ जाए तब तक गुदरी बाज़ार बंद है। परंतु फिर भी नियम का पालन न करते हुए गुदरी बाज़ार में दुकानें संचालित की जाती है, इसलिए इनको कला केंद्र में शिफ्ट करने का समझाइश दिया गया है। सर, यहाँ जैसे 2 महीने से लॉकडाउन था, उस टाइम में हम लोग नियम का पालन किए। ठेले का आदेश मिला, हम ठेले में लगाए। मगर जब से पूरे छत्तीसगढ़ का मार्केट खुलने का आदेश आ चुका है, हमारे गुदरी बाज़ार का भी मैक्सिमम बोला गया था कि थोड़ा थोड़ा करके लगा ले। सर, हम लोग उस नियम को भी पालन करते हुए सभी दुकान लगा रहे थे, मगर एक बैक आए, रोड वाले लोग लगा रहे हैं। इस चीज़ का तो हम मानते हैं कि रोड वाले लोग लगा रहे हैं सर, है ना, मगर वहाँ पास डायरेक्टली सेट वाले को हटा रहे हैं, ये गलत कर दे रहे हैं। जैसे कला केंद्र में हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर हमें कुछ चीज़ का सुविधा दे दे तब हम जाएँ। महिलाएँ भी दुकान लगाती हैं, यहाँ बूढ़े भी लगाते हैं, लड़के लोग भी लगाते हैं, सभी लगा रहे हैं। वहाँ पर ना पानी पीने का सुविधा है, ना वहाँ सोच का सुविधा है, ना वहाँ पास कोई मतलब छत टाइप से है कि इंसान छाए में बैठ जाए। आधा सर वहाँ पर बीमारी से आधा वहाँ मर जा रहे हैं इंसान लोग आके। 3 महीने से कोरोना काल में हमारी पूरी फुटपाथ पर बेचने वाले व्यापारियों का दुकान बंद कर दिया गया था। हम
पहले कोरोना का संख्या ज़्यादा था, इसलिए हम लोग ने सरकार का नियमों का पालन किया। फुट रोड पे घूम घूम के सब्जी बेचे। कई दुकानदार ऐसे बुजुर्ग थे, दुकानें लगाए। कई महिलाएं ठेला नहीं चला सकती थी, इसलिए दुकानें लगाए। अब वो लोग को भी दुकान लगाने को होंगे। पूरी शहर में मार्केट खुल चुकी है और सेट पर दुकान लगाते हैं, उन लोग का सामान को जब्ती कर लिया जाता है। कोई पुलिस के प्रशासन आती है, कितने लोग को डंडा बांध दिया जाता है। भीड़ देखिए, ये वेजिटेबल मार्केट है। यहाँ पर चावल की दुकानें भी है, कपड़े की दुकानें भी है, हर प्रकार की दुकानें हैं कि सेट पर दुकान लगाने नहीं देते हैं। इसके कारण लोग अंबिकापुर में कई व्यापारियों को ठगी का शिकार बनाने वाली आरोपी महिला को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी महिला व्यापार करने के नाम पर सरगुजा जिले के व्यापारियों सहित सूरजपुर जिले में भी कई व्यापारियों को अपने झांसे में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुकी है, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की है। सरगुजा जिले में व्यापारियों को अपने झांसे में फंसाकर ठगी करने वाली महिला को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले व्यापारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गोधनपुर निवासी रानू साहू नाम की महिला व्यापारियों को अपने झांसे में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दी है। महिला ने किसी व्यापारी से व्यापार करने के नाम पर लाखों रुपए लिए तो किसी व्यापारी से छड़ सीमेंट खरीद कर फर्जी चेक थमा दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब व्यापारियों ने फर्जी चेक को भंजाने के लिए बैंक में जमा किया, लेकिन व्यापारियों के खाते में पैसे आने के बजाय चेक बाउंस हो गया। इसके बाद व्यापारी जब महिला से पैसे की मांग करने लगे तो वह पैसे देने के बजाय टाल मटोल करने लगी। यही नहीं, व्यापारियों का आरोप है कि महिला उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रही थी। इतना ही नहीं, आरोपी महिला सरगुजा जिले के अलावा सूरजपुर जिले में भी कई व्यापारियों को अपनी ठगी का शिकार बना चुकी है। फिलहाल व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शहर के कुछ व्यापारियों ने आकर के लिखित शिकायत दी कि एक रानू साहू नाम की महिला उनसे अलग अलग कारण बता कर के कुछ रकम लेती है और बाद में चेक देती है और जो कि बाउंस हो जाता है। इस संबंध में हमारे द्वारा थाना को तत्काल कार्रवाई करने को बोला गया। कार्रवाई के दौरान जांच में ये तथ्य सामने आए कि महिला ने बहुत सारे लोगों से ठगी की गई है, जिसमें अपराध दर्ज किया गया और अभी महिला से पूछताछ जारी है। अभी 4-5 लोग सामने आए हैं। शिव बंसल के लिखित शिकायत पर से अपराध दर्ज किया गया है। अभी इसमें पूछताछ जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर में एक बार फिर वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान थम गया है। नागरिक टीकाकरण केंद्रों से वैक्सीन लगवाए बगैर वापस लौट रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि 15 जुलाई तक वैक्सीन की खेप पहुंचते ही एक बार फिर टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में टीकाकरण महाअभियान एक बार फिर प्रभावित हुआ है। वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान शहर में थम गया है। नागरिक वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केंद्र तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बगैर वैक्सीन का लाभ लिए नागरिकों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी पर जब हमारे संवाददाता जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार भजगावली से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जिले में अब तक जितनी भी वैक्सीन आई थी उनका उपयोग फर्स्ट और सेकेंड डोज में किया जा चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि करीब 1 सप्ताह से वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। इसके अलावा जिला टीकाकरण अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जैसे ही वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी वैसे ही वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू हो जाएगा। टीकाकरण अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि 15 जुलाई तक जिले में वैक्सीन की खेप पहुँच सकती है। गौरतलब है कि जिले में अब तक 45 प्लस से ऊपर के 89% लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि 18 प्लस के 22% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन जितनी आई थी उतनी तो निकल गई है, लोगों को लग गया है फर्स्ट और सेकेंड डोज। अब इसके बाद 1 हफ्ता हो गया है करीबन अपने पास में वैक्सीन नहीं है और राज्य से जैसे ही प्राप्त होगा, अभी राज्य से ये खबर मिली है कि 15 तारीख तक शायद उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाए, तो उसके बाद में वैक्सीन आते ही फिर लगवाएंगे। परसेंटेज में तो अभी 89% अपना 45 प्लस का वैक्सीनेशन हो गया है और 18 प्लस में
22% हुआ है अभी वैक्सीनेशन। अब ये बता पाना यहाँ से बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि राज्य वालों को भी इस बारे में जानकारी नहीं कि कौन सी कंपनी हमको कब कौन सा खेप देगी। ऑर्डर दिया जा चुका है, आपको कब भिजवाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम छापेमार की कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में शहर के मुख्य स्थानों पर टीम ने जांच कर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की है। वहीं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि तंबाकू सिगरेट की बिक्री पर पाबंद लगाने के लिए कोटपा एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत पहले भी दुकानदारों को समझाइश दी गई थी। बावजूद इसके दुकानदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनके खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कोटपा नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। चालानी कार्रवाई आज से शहर के सभी स्थान जहां पर तंबाकू विक्रय होता है वहां पर कोटपा एक्ट का पालन करना अति अनिवार्य रहता है। ये कोटपा एक्ट तंबाकू जो सेवन करते हैं, बिक्री करते हैं, उसके लिए बना हुआ है। इसके तहत में तंबाकू का जैसे बिक्री करना, अभी तक लोगों को ये समझ में आता है कि जैसे दूसरी चीज़ों का विक्रय करते हैं उसी तरह से तंबाकू का विक्रय किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। कोटपा एक्ट के तहत में 3 बार 4 बार हम लोगों ने सभी दुकानदारों को इस बाबत समझाइश दे करके रखी हुई है कि कोटपा एक्ट के तहत में तंबाकू के जो सामान की बिक्री होना है उसके 85% भाग में कम से कम वैधानिक चेतावनी उसमें अच्छे से अंकित रहना चाहिए। साथ में सार्वजनिक स्थान में किसी भी के द्वारा धूम्रपान जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाना चाहिए जिसमें से ये नहीं बताया जाए कि तंबाकू को खाने से पीड़ादायक मौत होती है। यदि ऐसा चीज़ नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो अमानक तंबाकू पदार्थ है। तो ऐसी बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए, एक जन हित में एक जन जागरूकता पैदा करने के लिए, ऐसे व्यवहार को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ये चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये चालानी कार्रवाई जैसे शिकायत आती है उसके आधार पर होती है। कल जैसे हमको 2 जगह की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके वीडियोस फुटेज भी हमको अंबिकापुर के लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ था कि लोग जो है कुछ एरिया को स्मोकिंग जोन बना लिए हैं, जिसमें से पीजी कॉलेज के पास का एरिया था और आकाशवाणी का एरिया था। वहाँ की लगभग 12 दुकानों पर छापामारी की कार्रवाई की गई। वहाँ पर 4 से 5 व्यक्ति, बाकी तो सब भाग गए, लेकिन 4 से 5 व्यक्ति सिगरेट पीते हुए नजर आए। उन पर चालानी कार्रवाई की। आज दिनांक तक लगभग जो है अभी 2-3 महीने के अंदर में 75 से ज़्यादा चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। सरगुजा जिले के लखनपुर की तहसीलदार श्रुति द्विवेदी ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए रेत से भरे 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। महिला तहसीलदार की इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
सरगुजा जिले में अवैध कोयले का सीजन खत्म होते ही माफियाओं की नजर अब रेत खदानों पर पड़ गई है। इन दिनों जिले में रेत माफिया सक्रिय है और रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। इधर रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन भी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत का परिवहन करते तहसीलदार ने 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कवलगिरी के रेण नदी से रोजाना रेत का अवैध उत्खनन कर रेत को सरगुजा के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है। इसी बीच लखनपुर तहसीलदार को सूचना मिली कि रेत से भरी 5 ट्रैक्टरों में रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। सूचना मिलने पर तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। वहीं तहसीलदार द्वारा की गई इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि नदियों में अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन से शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। सूचना मिली थी कि यहाँ लखनपुर से अवैध रेत को उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने के पश्चात हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि 5 ट्रक जो हैं, जो 14 चक्कों वाली ट्रक है, जिसमें रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था, उसे जब्त किया गया है। जब्ती करने के पश्चात उसे थाना लखनपुर में सुपुर्दगी के रूप में दे दिए थे। इसकी जानकारी तो अभी है नहीं, लेकिन जितना भी रेत पकड़ाया गया है संभवतः सभी यूपी से हैं और 5 ड्राइवर जो हैं सभी यूपी से हैं और संभवतः ये यूपी ही ले जाया जा रहा है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजौटी में भालू के आ जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान भालू ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। इधर गांव में भालू के घुसने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटेल पारा के जंगल से भोजन पानी की तलाश में एक भालू रहवासी इलाके में घुस गया। इस दौरान भालू ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर रजौटी गांव में भालू के घुसने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। इसके बाद वन विभाग की टीम भालू को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गई। सीतापुर वन परिक्षेत्र अधिकारी विजय तिवारी ने बताया कि रजौटी गांव में सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों ने भालू को देखा, जिसकी सूचना मिलने पर वन अमला तत्काल मौके पर पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से भालू को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भालू जंगल की ओर न जाकर नवा टोला गांव पहुंच गया। इधर ग्रामीणों को सतर्क करते हुए भालू के नजदीक न जाने की सलाह वन विभाग ने दी। वहीं वन विभाग के रेंजर ने बताया कि भालू गांव के भीतर झाड़ियों में छिपा हुआ था, जिसके बाहर निकलने का इंतजार पूरे दिन वन कर्मी करते रहे और शाम होते ही भालू खुद ब खुद जंगल की ओर चला गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सूरजपुर जिले में अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा नियमितीकरण समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मशाल रैली निकालने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने संघ के लोगों को धारा 144 का हवाला देते हुए मशाल रैली की अनुमति नहीं दी। लेकिन संघ के पदाधिकारियों ने नियमितीकरण समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण की मांग की गई। वहीं अनियमित कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी सरकार मौन है। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सभी अनियमित कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ में आज 11 जुलाई को मशाल रैली के साथ में शासन को जगाने के प्रयास में आज शासन के समक्ष हम अपनी 5 सूत्रीय मांगों को शासन के समक्ष ज्ञापन के साथ में देना चाह रहे थे, लेकिन शासन ने हमारी जो हमने रैली हेतु जो ज्ञापन दिया था उस अनुमति हेतु वो ज्ञापन को उन्होंने खारिज कर दिया। सिर्फ 5 लोग की अनुमति दी कि वो आके चुपचाप शासन के समक्ष या उनके प्रतिनिधि के पक्ष में आके ज्ञापन दें। आगे हमारा 7 चरणों में एक क्रमबद्ध तरीके से हमारा कार्यक्रम है। जैसे कि अगस्त में अगस्त क्रांति होगी, अक्टूबर में गांधी शाही आचार विचारों पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद फरवरी में हमारा कार्यक्रम एक पद यात्रा के रूप में निकलेगा जो अनिश्चितकालीन पे जाएगा। और शासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, हम सभी अनियमित कर्मचारी को नियमित नहीं करती है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लटोरी में जर्जर सड़क को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कल्याणपुर से करौटी मार्ग पर रोपा लगाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खस्ताहाल सड़क को लेकर विरोध जताया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन आधे घंटे तक चलता रहा। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बही है। और पिछले 2.5 सालों में जैसे प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास रुक सा गया है। ये अपन जो सड़क देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री स्टेट हाईवे के माध्यम से इस सड़क का निर्माण डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ था और इस 2.5 साल में कभी किसी प्रकार का इस मरम्मत तक नहीं हुआ। आज इस रोड में 2-2 फीट 3-3 फीट गड्ढे हैं और इसमें हमेशा पानी भरा रहता है और आए दिन दुर्घटनाएं होना सामान्य सा विषय हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।